जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर किया जाता है, उसकी लिक्विडिटी को मेजर किया जाता है, इसमें कैश कितना अवेलेबल है, कितनी एफिशिएंसी है बिजनेस के अंदर, बिजनेस की हेल्थ कैसी है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, हम पिछले ईयर से कंपेयर करते हैं। तो इस सारी चीज़ों को बिजनेस के अंदर डील करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस, जो कि फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर हम रेशियो एनालिसिस यूज करते हुए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं, जो 4 मेजर स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिटेन्ड अर्निंग एंड कैश फ्लो को यूज करते हुए हम रेशियो एनालिसिस करते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर, आपको बिजनेस की कंप्लीट हिस्ट्री ताकि पता चल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, विच इज रेशियो एनालिसिस। सो वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको रेशियो एनालिसिस डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे, और इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, व्हाई वी आर यूजिंग एंड टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस बताने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये टॉपिक है। रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ एनालिसिस करने पड़ते हैं, अपनी बैलेंस शीट को लेके, अपनी इनकम स्टेटमेंट को लेके, आप उस चीज़ को, फाइनेंशियल मेजरमेंट को, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए, बिजनेस की हेल्थ चेक करने के लिए, और इसमें कितनी एफिशिएंसी है, कितनी लिक्विडिटी पाई जाती है, बिजनेस कितना एस्टैब्लिश्ड है, अपने क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को, फाइनेंसर्स को, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को बताने के लिए हम कुछ एनालिसिस करते हैं, विच इज रेशियो एनालिसिस। इससे बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, तो आज हम इसको डिटेल के साथ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। रेशियो एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस। कीप इन माइंड दैट कि ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस होता है और एक ऐसा मेथड होता है जिसके साथ क्या करते हैं, हम एवेलुएट करते हैं क्या चीज, कंपनी की परफॉर्मेंस को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। उसमें उसकी एफिशिएंसी देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं एंड सॉल्वेंसी देखते हैं कि क्या ये अपने जो डेट्स हैं उसको क्लियर कर सकती है या नहीं कर सकती। डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सारी चीज़ों से हम इसकी कुछ चीज़ें लेंगे, इसके रिसोर्सेज को यूज करते हुए, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रिटेन्ड अर्निंग तो यूज करते हुए हम रेशियो एनालिसिस करेंगे। उससे हमें क्विक टाइम के अंदर पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, लिक्विडिटी क्या है, कैश क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, कैश पे कर सकता है, डेट पे कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, रेशियो एनालिसिस कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर मैंने लिखी है। रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग and interpreting financial ratios to understand the financial position and performance of a business। किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए आप रेशियो एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एंड देन फिर इंटरप्रेट करते हैं। जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उसको इंटरप्रेट किया जाता है। उस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि एसेट्स कितने हैं इसके अंदर, डेट कितना है इसके अंदर, इक्विटी से कितने एसेट्स फाइनेंस हैं, डेट से कितने एसेट्स फाइनेंस हैं, कैश कितना अवेलेबल है हमारे पास, एक्टिविटी रेशियो, अगर आपका अकाउंट रिसीवेबल है तो वो कितने दिन में आपके पास वापस आ जाएगा, पेबल है तो कब तक पे करें, इन सारी चीजों को एनालिसिस किया जाता है इसके अंदर। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब, वाई इज रेशियो एनालिसिस यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो एनालिसिस हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज टू एवेलुएट बिजनेस परफॉर्मेंस। कोई भी चीज है आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए, उसका पर्पस क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस। तभी आपकी बेस स्ट्रांग होगी तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। टू एवेलुएट बिजनेस परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए की जाती है। टू कंपेयर कंपनीज, आपके पास 2 कंपनीज हैं, आप उन 2 कंपनीज को कंपेयर करते हो, एक कंपनी इसकी है, एक कंपनी इसकी है। अब इन दोनों कंपनीज को आप आपस में कंपेयर करेंगे कि क्या इस कंपनी नंबर 1 की परफॉर्मेंस बेटर है, कंपनी नंबर 2 की परफॉर्मेंस बेटर है। अगर कंपनी नंबर 2 की परफॉर्मेंस बेटर है तो किन फैक्टर्स की वजह से बेटर है, और आप इसको ईयर 1 भी कर सकते हैं। ये ईयर 1 था, ये ईयर 2 है, इसकी बेस पे भी आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, सो दैट कि आप अपने एनालिसिस में, आप अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आ सकें। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स भी पता चलती हैं एंड वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ कौन सी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, और कौन से एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ हैं जहाँ पे आपका बिजनेस बिल्कुल अच्छा जा रहा है, जिस पे ज़्यादा वर्क किया जा सकता है। टू मैनेज रिस्क,
रिस्क को मैनेज करने के लिए भी आपको पता चल जाता है कि अगर डेट आपके पास बहुत ज़्यादा हो तो कंपनी इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपको क्रेडिट देना है तो वो आपको क्रेडिट नहीं देंगे, क्यों वो ये समझ लेंगे कि इनके पास ऑलरेडी डेट बहुत ज़्यादा है और उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो पे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो रिस्क को भी मेजर करता है, मैनेज करता है। फॉर लोन्स अप्रूवल बाय बैंक्स, अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो ये रेशियो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो चेक करते हैं कि आपके पास एबिलिटीज़ कितनी है इस लोन को पे करने के लिए। टू टेक फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात हो रही है तो आप कंपनी की फाइनेंशियली हेल्थ चेक करना चाहते हैं कि वो प्रॉफिट में है, वो लॉस में है, वो कितने एसेट्स रखती है, कितनी इक्विटी रखती है, कितना डेट रखती है, उस चीज़ को चेक करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं। टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करना हो, कोई नया प्लान लगाना हो, कोई नई मशीनरी ऐड करनी हो, कोई सब्सिडरी ऐड करनी हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, तो रेशियो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। वो आपको बताएगा कि क्या आप इस स्टेज पे हैं कि आप इसको कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट लगा सकते हैं कोई या नहीं। टू प्लान फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर में स्ट्रैटेजीज बनानी है कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारी जो है वो सेल्स स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। इन सारी स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए भी रेशियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर आपने किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है तब भी, आप कंपनी ने एज ए इन्वेस्ट करना है तब भी ये पता चलेगा कि क्या आप इस पोजीशन पे हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। फॉर इंटरनल मैनेजमेंट रिव्यू, इंटरनली भी मैनेजमेंट इसको रिव्यू करती रहती है फॉर सैलरीज, एम्प्लॉयर्स, उसके बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं एम्प्लॉयर्स, कस्टमर्स, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट जो है वो इन रेशियो एनालिसिस को, परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए रिव्यू करती रहती है। ऑलराइट, तो ये है हमारा व्हाई वी आर यूजिंग रेशियो एनालिसिस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। नाउ इट्स इक्वली इंपॉर्टेंस कि ये जो हम कर रहे हैं क्यों यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑल आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए जो है वो रेशियो एनालिसिस काम आता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है मार्केट के अंदर, प्रॉफिट में, लॉस में, मिडिल में, एवरेज में या टॉप लेवल पे है ये कंपनी। अलाउ कंपैरिजंस विद कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स कौन से होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं या दूसरी इंडस्ट्री होती है, उनके साथ आपने कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अमेजोन की एक कंपनी है, एक अमेजोन है, ये एप्पल के साथ कंपेयर कर रही है, या अमेजोन जो है वो किसी अली बाबा के साथ या अली एक्सप्रेस के साथ कंपेयर कर रही है। तो इस तरह कंपैरिजन जो है वो किए जा सकते हैं कंपनी टू कंपनी, ये वेरी करता रहता है। होंडा जो है वो दूसरी नेस्ले के साथ, या नेस्ले जो है वो एंग्रो के साथ कंपेयर कर रही है। ठीक, इस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है कंपेटिटर्स के साथ। टू मेजर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, आपने एफिशिएंसी या प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करनी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियोज। स्पोर्ट्स बजटिंग एंड प्लानिंग, आपने बजट बनाना है, प्लान बनाना है, ये हम ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इंप्रूव बिजनेस कंट्रोल, बिजनेस को कंट्रोल करना है, बिजनेस की पोजीशन जब आपको पता चलेगी तो आपको पता होगा कौन सी स्ट्रैटेजीज के साथ मैंने काम करना है, तो आप बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अर्ली आपको प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं कि आपके बिजनेस में कौन सी चीज़ें वीक हैं। ट्रेंड्स को पता चल जाता है, ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन आ रहा है आपके बिजनेस में। इन्वेस्ट एंड फॉर द इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स के लिए हेल्पफुल रहती है। इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना है, लेंडर्स ने आपको उधार देना होता है, तो वो आपको आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ्स वगैरह देगी कि इफ़ आप पे भी कर सकते हैं उसको या नहीं कर सकते, तभी वो आपको लोन देगी। शो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्लियरली, आपको वीकनेसेस और जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उसका क्लियरली आइडिया हो जाता है। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, ये मैंने मैक्सिमम इसलिए लिखे हैं ताकि आपके माइंड में कुछ 5-6 भी रहेंगे, 4 to 5 भी रहेंगे, तो आप एग्जाम में एटलीस्ट इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, व्हाई वी आर डूइंग रेशियो एनालिसिस। सो नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपके माइंड में क्या क्या आते हैं, वो ही ईजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही ईजी है इसको अंडरस्टैंड करना, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी जब भी आप इसको कर रहे होंगे। कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है, कोई फाइनेंशियल डेटा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इसके मैट्रिक्स बहुत आसान होते हैं, जैसे कि करंट रेशो है 2:1 की। ठीक है, हो सकता है कि ये एसेट्स जो हैं ये 2 हैं और 1% जो है वो उसके जो डेट हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है, 1:1 रेशो हो सकती है। तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के लिए ये बहुत यूजफुल है। ये प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के, फ्यूचर में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती,
किन बेसिस पे प्रिडिक्ट कर रही होती है, ये डेटा कहाँ से फैच करती है, ये डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेती है, लाइक कैश फ्लो, लाइक बैलेंस शीट, लाइक इनकम स्टेटमेंट, वहाँ से डाटा लेती है, उसके बाद एनालिसिस करती है और फिर एनालिसिस उसकी कैलकुलेशंस होती हैं एंड देन फिर उसको इंटरप्रेट कर दिया जाता है। तो हम इसकी टाइप्स में सारे फॉर्मूलाज और सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सेव टाइम्स एंड कॉस्ट, आपका टाइम भी बच जाता है, कॉस्ट भी बच जाती है, बिकॉज क्विक एनालिसिस होते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके रिजर्व्स कितने, आपको पता चल जाता है कि आपके एसेट्स कितने, आपको पता चल जाता है आपके डेट कितना पड़ा है, इक्विटी कितनी पड़ी है, उसकी रेशियो क्या है बिजनेस के अंदर। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर आपको हेल्प मिलती है, जो मैंने ऑलरेडी भी बता दिया है कि सपोर्ट करता है इन्फॉर्म्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट। आपने कोई नया प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट करनी है तो स्ट्रैटेजीज बनाने में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है, इसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या हैं, परफॉर्मेंस विजिबिलिटी हो सकती है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ वैल्यूएशन, कंपैरिजन विद पास्ट ईयर्स एंड कंपेटिटर से कंपेयर किया जा सकता है, तो ये इसके बेनिफिट्स में आ जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज। रेशियोज को इंटरप्रेट किस तरह से किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, बट उसको इंटरप्रेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, तो रेशियोज ये इनफ नहीं होती, दे मस्ट बी कंपेयर्ड विद पास्ट रिजल्ट्स। इनको हमने पास्ट रिजल्ट से कंपेयर करना होता है, उससे हमें क्या पता चलेगा, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, कि ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो ये हमें उससे पता चलेगा। इंडस्ट्री एवरेज पता चल जाती है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपेटिटर्स की रेशो पता चल जाती है, कितने कंपेटिटर्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ये क्या किस तरह से रेशोज हैं, किस तरह से उनकी फाइनेंशियल हेल्थ है, स्ट्रॉन्ग कितने हैं, वीक पॉइंट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, कंपनी टारगेट्स का भी पता चल जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो इंटरप्रिटेशन से हमें पता चल जाती हैं सारी की सारी। अगर हाई रेशो होगी तो दैट मीन के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, मोस्टली यही इसी केस में होता है। अगर लो रेशो होगी तो दैट मीन के वीक आर रिस्क है, उसके अंदर रिस्क होगा, वीक परफॉर्मेंस होगी। तो ठीक है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंटरप्रेट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा साथ साथ ही। फिर उसके बाद लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, व्हाट आर द लिमिटेशंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। आपके पास डेटा पड़ा हुआ होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने डेटा फैच किया होता है, उसकी बेस पे आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपके पास एक्टिविटी रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है, एसेट टेस्ट रेशियो क्या है, आपके पास जो है वो एवरेज रिसीवेबल टाइम पीरियड कितना आ रहा है, एवरेज टर्नओवर कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बेस पे करते हैं, जिसकी वजह से माइट बी कि पॉसिबिलिटी है कि वो रिकॉर्ड करेक्ट ना हो तो आपके रिजल्ट्स भी सही नहीं आएंगे। ठीक है, कैन बी मिसलीडिंग। मिसलीडिंग किस तरह से हो सकता है, विदाउट प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट एंड कंपैरिजन। आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं होता तो आप जो है वो उसके साथ चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट सही नहीं होती डेटा में, डेटा आपके पास करेक्ट नहीं होता, तो इसकी वजह से आपके एनालिसिस जो है वो कंप्लीट नहीं आ पाएंगे। इग्नोर्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देती है, एक चीज़ हुई हो गई, अब साल बाद अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो, चीज़ों को ले रहे हो, तो दैट मीन कि आपने इन्फ्लेशन का जो फैक्टर था वो इग्नोर कर दिया। ठीक है, डज नॉट अकाउंट फॉर प्राइस चेंजेस, जो प्राइस चेंज हो गई, आपके पास वो हिस्टोरिकल डाटा है, उसकी बेस पे ही आपने एनालिसिस करने हैं, तो बट प्राइस चेंज हो चुकी हैं जिसकी वजह से बट आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे, तो दैट मीन कि ये हिस्टोरिकल रिलेशंस की बेस पे होती है और इसलिए इन्फ्लेशन को ये इग्नोर कर देती है। ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है और लिमिटेशन है। शो ओनली नंबर्स, ये नंबर्स का सिर्फ डेटा दिखाती है, इसको इंटरप्रेट नहीं करती कि इसके बिहाइंड इन रिजल्ट्स की रीज़न क्या है, किस बेसिस पे ये रिजल्ट्स आए हैं और क्या इसकी रीज़न है और क्यों इस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसलिए भी कहते हैं कि सिर्फ नंबर्स को एक्सप्लेन करती है, रीज़न जो है उसके रिजल्ट्स के बिहाइंड वो नहीं क्लियर कर पाती। ऑलराइट, देन है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मेक्स कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज डिफिकल्ट। अगर आप दो कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं, तीन का कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है कंपैरिजन करना, क्योंकि हर जगह पे डिफरेंट तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज चलती हैं, डिफरेंट तरह के वो रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाती हैं, तो इसलिए हम उसको ये तो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कि आप उसका कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन कर सकें। नीड्स कंपैरिजन, रेशियोज आर ओनली यूजफुल व्हेन कंपेयर्ड। ये जब तभी आपको ज़्यादा मोस्टली ये हेल्पफुल कहाँ रहेंगी, जब आप ट्रेंड एनालिसिस चेक कर रहे होंगे, जब पिछले साल को नए साल से कंपेयर कर रहे होंगे, तो पिछली करंट रेशो को नई करंट रेशो के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, तो तभी ये ज़्यादा मोस्टली ये यूजफुल होती हैं कंपैरिजन के लिए। उस बहुत ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसने नेगेटिव कर दिया, बट इससे क्विक रिजल्ट्स आते हैं, चीज़ें बेहतर जल्दी पता चल जाती हैं, बट कुछ फ्लॉज और कुछ जो है वो बेनिफिट्स तो हर चीज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं। ऑलराइट, तो ये भी हमारा कवर हो गया लिमिटेशन। अब हम बात करते हैं हु यूजेस रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस को यूज कौन करता है, हु आर द कस्टमर्स ऑफ या हु आर द यूजर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस।
मैनेजर्स यूज करते हैं फॉर इंटरनल बिजनेस मैनेजमेंट, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। फाइनेंशियल एनालिस्ट यूज करते हैं फॉर डिटेल्ड एनालिसिस अगर उन्होंने करने हैं। शेयर होल्डर्स यूज करेंगे बिकॉज वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर्स इन्वेस्ट किया हुआ, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, तो उनको इसकी जरूरत है। इन्वेस्टर्स यूज करते हैं बिकॉज उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सारे पॉइंट्स हमने हर दफा हर स्टेटमेंट के अंदर पढ़े हुए हैं। बैंक्स यूज करते हैं फॉर अप्रूवल फॉर द लोन्स। क्रेडिटर्स यूज करते हैं बिकॉज क्रेडिट असेसमेंट करनी होती है कि क्या ये कंपनी हमारा क्रेडिट भी वापस कर पाएगी कि नहीं। बैंक ने भी लोन वगैरह देने होते हैं आपको, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं। तो इन सारे लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की या इसकी जरूरत पड़ती रहती है। सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। तो इसको मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये कौन सा टॉपिक है आपका? टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। टाइप्स वन सेकेंड, टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, ऑलराइट। टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस के अंदर अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप होती है वो होती है लिक्विडिटी रेशियो की। कौन सी होती है? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या चेक करके बताती है कि आपके एसेट्स कितने हैं, आपके जो है वो लाइबिलिटीज़ कितनी है, आप कितनी जल्दी आप जो है वो अपने एसेट्स या कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो रेशियो आपको बताती है आपके पास करंट एसेट्स कितने। बेसिकली ये चेक करने के लिए की जाती है। लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विद दिस करंट एसेट। करंट एसेट्स कितने हैं जिससे आप अपने डेट वगैरह को पे कर सकते होगे। ऑलराइट, तो इसकी 4 टाइप्स हैं। एक है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। मोस्टली 2 रेशियोज काउंट की जाती है। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, बट हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मैक्सिमम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मेरी कोशिश है कि मैं आपको मैक्सिमम टाइप्स वगैरह चीज़ें बता दूं और करवा दूं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो एंड नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो होती है। नेक्स्ट आपके पास होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी, ये इसके मैं फॉर्मूले वगैरह अभी नहीं बता रहा, सिर्फ आपको टाइप्स बता रहा हूं, आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। नेक्स्ट में हम टाइप्स के साथ साथ क्वेश्चंस 1 बाय 1 हम इसके फॉर्मूला के साथ करते जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिट को चेक करती है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कितने पैसे उसने कमाए हैं, अपने ऑपरेशन करके कितने पैसे उसने जो है वो अर्न कर लिए अपने एसेट्स को यूज करते हुए। ऑलराइट, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी सारी टाइप्स हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट। ये सारी कहां से निकलेंगी? ये इनकम स्टेटमेंट से मोस्टली ये रेशियोज निकल रही होती है, डाटा निकल रहा होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, फिर रिटर्न ऑन एसेट्स। ये सारी की सारी कहां से हैं? ये आपकी इनकम स्टेटमेंट से हैं। नेक्स्ट आपके पास है 4 ये हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 4 ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें हमारे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे कितना रिटर्न है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, अर्निंग्स पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये 8 रेशियोज हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर काउंट की जाती हैं। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि मैं आपको जो कॉमन है, जो विजिबल है, वो करवा दूं और होपफुली कि हम सारी ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन आपके पास आ जाती है एफिशिएंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एंड देन एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो, या फिर इसको एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं या फिर एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। सो अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स जनरेट रेवेन्यू थ्रू की एफिशिएंसी मैट्रिक्स। आप अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके कितनी जल्दी रेवेन्यू बना रहे हैं, इस एक्टिविटी रेशियोज का पर्पस है। तो इसमें सबसे पहले इसको कहते हैं टर्नओवर रेशियोज। इसको टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी रेशियोज आएंगी? इन्वेंट्री टर्नओवर की रेशियो आएगी कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, कितनी जल्दी आपकी इन्वेंट्रीज कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये आपको इन्वेंट्री रेशियो बताएगी। एंड देन फिर आपके पास है डेट टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होती है कि ये आपको बताती है कि आपके जो कर्जे हैं, जो आपके क्रेडिट है, वो कितनी जल्दी जो है वो कवर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, आप उसको पे आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है, ये भी इसी चीज को बता रही होती है, क्रेडिट्स को बता रही होती है। डेटर्स जो है वो बता रही होती है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर के फिक्स्ड एसेट कितनी जल्दी जो है वो टर्नओवर हो रहे हैं, क्या उससे अर्निंग हो रही है, क्या वो काम कर रहे हैं, कितनी जल्दी आपको जो है वो पे बैक उन चीज़ों का हो रहा है। तो इनको जो है वो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कैपिटल वर्किंग टर्नओवर भी आ जाता है, टोटल एसेट टर्नओवर भी आता है। ठीक है, तो इसमें कितनी एक्टिविटीज रेशियोज आएंगी? 6 रेशियोज आएंगी टर्नओवर रेशियोज या फिर एक्टिविटी रेशियोज के अंदर। इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर एंड टोटल एसेट टर्नओवर। मोस्टली आपको जो है वो टोटल एसेट टर्नओवर करवाई जाती है।
और इन्वेंट्री टर्नओवर करवाई जाती है, फिक्स एसेट टर्नओवर करवाई जाती है, बाकी जो है वो खत्म कर दी जाती है, बट हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद है सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं और उसको लिवरेज रेशो भी आप कह सकते हैं। व्हाट इज सॉल्वेंसी एंड लिवरेज रेशो? असेसिंग अ कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस थ्रू लेवरेज एनालिसिस। लेवरेज एनालिसिस करते हुए आपकी कंपनी कितनी जल्दी आपके जो एसेट्स हैं उसमें सॉल्वेंसी कितनी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स को मीट करने की उसमें एबिलिटीज कितनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है उसके अंदर, ये जो है वो आपकी लिवरेज रेशो या सॉल्वेंसी रेशो चेक करेगी। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है डेट फोकस्ड और एक होती है इक्विटी फोकस्ड। डेट फोकस्ड में दो रेशियोज आएंगी, एक तो है डेट टू इक्विटी रेशियो और एक होती है डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी एंड डेट रेशियो। और एक होता है आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और एक होती है कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये चार तरह की रेशियोज हैं। एक और भी होती है, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी रेशियो। तो ये चार तरह की मोस्टली जो रेशियोज हैं वो लिवरेज रेशियो या फिर सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एबिलिटीज को आपकी बता रही होती हैं। एंड लास्ट पे आपके पास होता है मार्केट रेशियोज। मार्केट रेशियोज इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज। इसमें तीन तरह की रेशियोज आ जाती हैं जो कि आपको बता रही होती हैं, एवेलुएट कर रही होती हैं कि मार्केट क्या परसीव कर रही है, वैल्यू क्या है मार्केट में ना, आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है, इन्वेस्टर्स की वैल्यू क्या है, इन्वेस्टर्स क्या उसके शेयर की वैल्यू क्या है। इन चीज़ों को चेक करने के लिए जो हमारी रेशियोज यूज़ की जाती हैं उसको कहते हैं मार्केट रेशियो, कंपनी की मार्केट वैल्यू को असेस करने के लिए। ये है प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो और मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो। तीन तरह की रेशियोज पाई जाती हैं जो कि प्राइस अर्निंग, डिविडेंड यील्ड और मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो। जो ये तीनों का पर्पस जो है ये यही है कि कंपनी की वैल्यू जो है वो दिखाना और उसकी परफॉर्मेंस को शो करना। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो एडवांटेज, टाइप्स, इंपॉर्टेंस और डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है, उनको मैंने आपको बता दिया है कि टोटल जो हमारे पास रेशियोज हो सकती हैं वो ये हैं। आप इन सारी रेशियोज को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वन बाय वन कवर करने वाले हैं, जिसमें एक्टिविटी रेशियोज, फिर देन उसके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे और आपको, ताकि इस चैप्टर को हम कंप्लीट जो है वो समझ लेंगे ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने देख लिया एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियो, इसमें डिफरेंट तरह की आपके पास रेशियोज, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड टर्नओवर, ठीक है। मतलब कि आपके जो डेट्स हैं वो कितनी देर में पे हो जाते हैं, क्रेडिट्स हैं तो वो कितनी देर में हो जाते हैं, अगर आपके इन्वेंट्री है तो कितनी देर में वो चली जाती है, डेज में हम चीज़ों को डिसाइड कर रहे होते हैं। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमने देखी और हमारे पास फिर आ गया लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपको जो रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इसमें आपको, इससे पहले हमने कंपनीज की स्टेटमेंट्स को देखा था, इनकम बैलेंस शीट, रिटेन्ड अर्निंग, और आज हमने रेशियो एनालिसिस के बेसिस पढ़ लिए हैं कि इसमें बेस क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, एंड देन फिर अब हम इनकी रेशियोज को सॉल्व करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस और वगैरह वगैरह जो चीज़ें इसमें आती हैं वो हम सारी चेक करेंगे। हम वेरी होपफुल आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दिया करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।